ये कहा जाता है कि जासु ज्ञान रवि भाव निसिन। आज उसी राजा के समाज के अंतर्गत आकर जब मैं उस राजा के समाज के और राजा के कृत्य पर दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं आचरण स्मृतियों से सर्वथा विपरीत। एक सनातन धर्मी राजा, एक मानव धर्मी राजा अपने व्यक्तिगत हित के लिए, अपनी पुत्री के विवाह के लिए देवादिदेव महादेव के आयुध को तोड़वाने का प्रण लिए बैठा है। जब मैं विचार करता हूं इस समाज के अंतर्गत होने वाला यह क्रूर कर्मा कृत्य यदि रावण करता है तो रावण को अनाचारी, पापाचारी, दुराचारी न जाने किन किन विशेषणों से संबोधित किया जाता है। और अपने धर्म का उल्लंघन जब राजा जनक करता है तो वही राजा जनक भगवान शंकर का विशेष भक्त, वही राजा जनक महान योगी ऐसे विशेषणों से संबोधित किया जाता है। ये दो परिभाषाएं हम करें हमारे लिए कुछ, वो करें उनके लिए कुछ, ये अनुचित है, उचित नहीं। और ये प्रश्न है इस राज समाज के मध्य, इस रावण यदि रावण अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करता है तो रावण को विधर्मी, अधर्मी, अत्याचारी, अनाचारी न जाने किन किन विशेषणों से संबोधित किया जाता है। और वही कार्य यदि राजा जनक के द्वारा किया जाता है तो राजा जनक को योगी और भगवान शंकर का विशिष्ट भक्त कहा जाता है। क्यों? मित्र समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान, तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन के मूल में श्री रावण जी का जो वक्तव्य समाज में प्रसारित हुआ, उस वक्तव्य में श्री रावण जी ने शिकायती ढंग से एक टिप्पणी समाज में की है, शिकायत करते हुए टिप्पणी की है। शिकायत किस पर की है? जिन लोगों ने राजा जनक को धर्मात्मा, संत महात्मा कहा है, उनसे की है कि वही कृत्य जब मैं करता हूं तो मुझे पापी, अत्याचारी, दुराचारी आदि कहा जाता है, और वही कृत्य जब राजा जनक कर रहे हैं तो उन्हें धर्मात्मा, महात्मा कहा जाता है। रावण जी को कष्ट है, विचारों का विनिमय करें, वार्ता को निष्कर्ष तक पहुंचाने का एक प्रयास करें, लेकिन उसके पहले आने वाले आगंतुक का स्वागत और सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति भी है, ये हमारी सभ्यता भी है। आने वाला व्यक्तित्व भी कोई साधारण नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर बलबंडा, रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं। श्रेष्ठ शब्द की ओर पहुंचा, वीरों में श्रेष्ठ
अर्थात महाभटकोट के योद्धा हैं, तो हमें शास्त्र से दर्शन मिलता है कि समकक्ष के योद्धा को, अपने समकक्ष के योद्धा को अगर सम्मान देना है तो सिद्धांत बताया गया, वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। मैं इसी सिद्धांत का पालन करता हूं। एक सामाजिक और व्यवहारिक कारण भी है। आप महामान्य हैं, मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को आई है, इस कारण आप हमारे महामान्य हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि मैं आपका स्वागत और सम्मान करूं। अस्त मिथिला की पावन भूमि पर रक्ष संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र प्रस्तवंश के कुलदीपक मां केसी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, ये बाण इस मिथिला की पावन भूमि पर आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है, स्वीकार करता है। बलिस्वन श्रवणपुराधीश महाकाल बाण, जय जय श्री भोलेनाथ। सम्मानित दशानंद जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। आपको शिकायत है। शिकायत क्या है कि मैं वही कृत्य करता हूं तो मुझे राक्षस कहा जाता है, राजा जनक वही कार्य कर रहा है तो इसे धर्मात्मा कहा जाता है। ये शिकायत है आपको। अब ये शिकायत आपको किससे है? ये शिकायत आपको इस समाज से है, जबकि ये शिकायत आपको किससे होनी चाहिए? भगवान शंकर से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये समाज तो बाद में कह रही है, पहले तो राजा जनक को धर्मात्मा महात्मा भगवान शंकर ने ही कहा है। भगवान शंकर ने जिस मानस की रचना की उसे उन्होंने अपने मन में रखा और समय आने पर उन्होंने पार्वती के साथ उसका बखान किया। तो ये कौन कह रहा है राजा जनक को? भगवान शंकर। आपको अगर कोई राक्षस कह रहा है तो कौन कह रहा है? आपको भगवान शंकर कह रहे हैं। और आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो भक्त का नैतिक कर्तव्य है। आप भगवान शंकर के शिष्य हैं तो शिष्य का नैतिक कर्तव्य है कि मात पिता प्रभु गुरु की बानी और विनय विचार करें शुभ, क्योंकि भगवान शंकर आपके गुरु हैं। अब वो आपको निशाचर कहे तो शुभ मान के स्वीकार करो, अगर राजा जनक को वो धर्मात्मा कहे तो शुभ मान करके स्वीकार करो, उस पर टिप्पणी उचित नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी के कृतित्व को आधार बनाया जाता है तो कृतित्व करने में उसका मूल उद्देश्य क्या है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्य करने की विधा कोई भी हो, लेकिन उस विधा में अगर उसका उद्देश्य अच्छा है तो फिर व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से इस समाज में एक महान ज्ञानी का आगमन हुआ, वो भी भगवान शंकर का अनन्य भक्त है। लेकिन जिस समय वो मिथिला में आया और राजा जनक ने उसका स्वागत सम्मान किया और कर विनती निज कथा सुनाई, तो जैसे ही उसने विनती करके अपनी कथा सुनाई, कथा मतलब अब तक जो उसके साथ घटा, जब उसने सुनाया तो उसने सुनने वाले ने उत्तर में क्या कहा? भली रचना, तुम्हारी रचना बहुत सुंदर है। अर्थात जो तुम कार्य कर रहे हो, जिस कार्य के मूल में ये रचना बनाई है, ये कार्य तुम्हारा उत्तम है। क्योंकि रचना उत्तम है तो कार्य भी तुम्हारा उत्तम है। अगर किसी व्यक्ति की समीक्षा करने के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर उसकी प्रशंसा कर दे तो ये मान लिया जाएगा कि वो कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन रावण जी आपके द्वारा स्पष्ट किया गया कि नहीं, ये कार्य अच्छा नहीं है। एक सिद्धांत से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सिद्धांत भी कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए धर्म हिंसा तथा उच्चा, अगर धर्म की रक्षा के लिए उसे हिंसा भी करनी पड़ जाए तो वो हिंसा उससे भी श्रेष्ठतर होती
है। अगर आपकी दृष्टि में ये हिंसात्मक कार्य हो रहा है तो मेरी दृष्टि में धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है, तो मैं इसका समर्थन करूंगा। मैं यही कहूंगा कि राजा जनक ठीक कर रहे हैं। आपकी बात को मैं सुनना चाहता हूं। श्री कह रहे हो कि भगवान शंकर ने कहा, तुमको शिकायत भगवान शंकर से करनी चाहिए थी। भगवान शंकर से शिकायत करनी चाहिए थी। तो भगवान शंकर से शिकायत करने का तो विषय ही नहीं है, ये तो हमने कहा भी नहीं। हमने तो समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। और अगर भगवान शंकर उनको भक्ति की श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं तुम्हारे अनुसार कि मानस की रचना भगवान शंकर ने की, तो तुम्हारे अनुसार श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र भगवान शंकर दे रहे हैं, तो वो तो हमसे भी कह रहे हैं कि सिर सरोज निज करण उतारी और पूजे अमित बार, एक आध बार नहीं, अमित बार त्रिपुरारी। तो वो तो हमको भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, उनसे शिकायत है ही नहीं। दूसरा आपने कहा शिकायत समाज के अंदर, शिकायत नहीं है, ये कोई शिकायत नहीं है। ये राजा जनक जैसे व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है हमें। राजा जनक कोई सामान्य राजा है क्या? राजा जनक अति विद्वान, अति ज्ञानी राजा है। और एक इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का निर्णय ले लिया जाना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमने ये विषय रखा। तो तुमने भगवान शंकर को लाके खड़ा कर दिया। भगवान शंकर से हमारा प्रश्न नहीं है। भगवान शंकर अगर उधर कुछ कह रहे हैं तो भगवान शंकर इधर भी कुछ कह रहे हैं, वो प्रश्न चिन्ह नहीं है। फिर तुमने राक्षस पर टिप्पणी कर दी कि अगर राक्षस हो तो भगवान शंकर से कहो जाकर। भगवान शंकर ने कहा ना, राक्षस धर्म को मैंने अंगीकार किया है, मैं भगवान शंकर से क्यों शिकायत करूं? वर्तमान समय में जिस कालखंड में हम लोग खड़े हैं, इस कालखंड में धर्म को चुनने की स्वतंत्रता हमको दी गई है। हम जो धर्म चाहे वो स्वीकार करें, उसको मानते हुए हमने राक्षस धर्म अंगीकार किया, हमने अपनी मां का धर्म अंगीकार किया, पिता का धर्म अंगीकार नहीं किया। यह विषय हमारा था, किंतु अब इसके बाद ही हमारी बात प्रारंभ होती है। राक्षस या राक्षस समुदाय के लिए जो कार्य प्रशस्ति पूर्वक हैं, राक्षस समुदाय के लिए जो कार्य अच्छे माने जाते हैं, मानव समुदाय के लिए वही कार्य अच्छे नहीं माने जाते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि भगवान शंकर का आयुध 16 पीढ़ी तक पूजा करते रहे और आज अचानक तोड़ दिया। और तुमने एक बहुत अच्छी बात जोड़ी उसमें, बोले कि एक सूत्र है, सूत्र नहीं, वो भगवान की वाणी है, भगवान का निर्देश है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये भगवान की वाणी है, भगवान का कहना है ऐसा। क्या कहना? अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये भगवान की वाणी है। 700 श्लोकों में भगवान ने अपना संदेश दिया है, उसका एक सूत्र है। अगर धर्म के लिए हिंसा राजा जनक कर रहे होते तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। राजा जनक के धर्म के ऊपर कोई आपत्ति होती और राजा जनक अपने धर्म की रक्षा के कार्य कर रहे होते, हमें कोई समस्या नहीं थी, हमारा कोई प्रतिचन नहीं था। किंतु राजा जनक अपनी निज पुत्री के विवाह के लिए, व्यक्तिगत कार्य के लिए, या ये कह दो कि व्यक्तिगत दायित्व के लिए, तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। अब तुम्हारे ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि वो तो धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत दायित्व की पूर्ति कर रहे हैं। तो क्या व्यक्तिगत दायित्व की पूर्ति किसी स्मारक को समाप्त करके, किसी धरोहर को नष्ट करके पूर्ण कराई जाती है? श्री बात। चलिए, बढ़िया चिंतन, साधुवाद। आपने कहा हमें भगवान शंकर
महोदय से कोई शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? क्योंकि मैंने अपनी माता के धर्म को अंगीकार किया है। तो जब आपने अपने माता के धर्म को अंगीकार किया तो फिर ये टिप्पणी क्यों कि जब मैं वही कार्य करता हूं तो मुझे राक्षस कहा जाता है और ये कर रहे हैं तो इन्हें धर्मात्मा कहा जाता, फिर क्यों? फिर ये टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जब तुमने अपने माता के धर्म को अंगीकार किया है, अर्थात इस धर्म को स्वतः आपने समावेश अपने में किया, और जिस प्रवेश में आप प्रवेश किए हैं तो उस प्रवेश के लिए अगर कुछ भी कहा जाए तो फिर आपको सहित स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विचार आपको उस प्रवेश में प्रवेश करने के समय सोचना चाहिए था कि अगर मैं इस प्रवेश में प्रवेश करूंगा तो मुझे लोग पापी, अत्याचारी, दुराचारी कहेंगे। तो व्यक्ति को कार्य करने के पहले सोचना चाहिए। अब आपको अगर कोई राक्षस कहे, पापाचारी कहे, निशाचर कहे, दुराचारी कहे, अत्याचारी कहे, तो फिर उसे सहित स्वीकार करो, क्योंकि उस धर्म को तुमने अंगीकार किया है। फिर उस पर टिप्पणी नहीं होनी। अब राजा जनक को ऐसा कहा जा रहा है, हमने क्यों कहा शिकायत? ये ईर्ष्या का प्रतीक है। ये ईर्ष्या का प्रतीक है कि हमें चोर कहा जा रहा है, इन्हें साहूकार कहा जा रहा है। ये ईर्ष्या का प्रतीक है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की, किसी भी व्यक्ति के कर्तृत्व की समीक्षा करने का अधिकार किसे है? जो उस व्यक्ति के समकक्ष का व्यक्ति हो या उससे श्रेष्ठ हो, किसे समीक्षा करनी चाहिए? जो उस व्यक्ति के समकक्ष का व्यक्ति हो या उससे श्रेष्ठ हो। राजा जनक तो भगवान शंकर ने कहा जास ज्ञान भौनिस नासा, ऐसे ज्ञानी है। तो किसी ज्ञानी की समीक्षा किसे करनी चाहिए? किसी ज्ञानी की समीक्षा किसी ज्ञानी को ही करने का अधिकार भी है। जैसे उदाहरण से जोड़ रहा हूं, किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका अगर विषय के गुरु को नहीं दी जाएगी कि उत्तर पुस्तिका में मूल्यांकन के बाद शून्य ही मिलेगा, क्योंकि उस गुरुजन ने उस विषय के संदर्भ में कुछ जाना नहीं है। और अगर विषय की उत्तर पुस्तिका उस विषय के गुरुजन को दी जाएगी तो मूल्यांकन उचित होगा। बोलो। अब मैंने इसी वजह से एक बात जोड़ी थी, शायद उधर ध्यान आपका नहीं गया। कभी कभी होता है कि ध्यान भटक जाता, ध्यान नहीं गया। मैंने कहा कि राजा जनक ज्ञानी है और एक व्यक्ति यहां पर आया है जिसे कहा गया महाज्ञानी। उसने समीक्षा की, उत्तर पुस्तिका जांची, उसने उसमें मूल्यांकन किया और परिणाम क्या कहा? भली रचना। उसने पूर्ण अंक दे दिए, भली रचना। मुन नपुसंग कहो, अर्थात उसने उत्तर पुस्तिका, एक ज्ञानी की उत्तर पुस्तिका महाज्ञानी ने जांची और पूर्णांक प्राप्तांक से पूर्ण अंक दे दिए। भली, तुम्हारी रचना भली है। और एक वो व्यक्ति जो उस विषय से कोसों दूर रहने वाला है, और जब वो उस उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कर रहा है तो वो राजा जनक को शून्य ही दे रहा है। आपने कहा कि हमने भी भगवान शंकर की पूजा की, राजा जनक ने भी की। हाँ, दोनों की पूजा करने के बाद किए गए तत्व में परिवर्तन हो गया। राजा जनक ने भगवान शंकर की पूजा की, बोल दो। कोई असामाजिक, अमर्यादित, अव्यवहारिक कार्य नहीं किया। लेकिन तुमने भी पूजा की, निज सरोज सिर सरोज निज करण उतारी, अमित बार पूजे पुरारी, बर पाए कि इन्हें सब काजा, जीते लोकपाल सब। तो तुमने वरदान पाया, वरदान पाने के बाद क्या किया? लोकपाल, राजाओं को, दिक्पालों को जीतने का काम शुरू कर दिया, झगड़ा शुरू कर दिया। और राजा जनक ने वरदान पाया तो कोई झगड़ा किया? इसी वजह से दोनों में अंतर कर दिया गया। कार्य दोनों का पूजा करने का था, लेकिन पूजा के बाद, वरदान मिलने के बाद जो कर्तृत्व समाज में प्रस्तुत हुए, उस कर्तृत्व के कारण
तुम्हारे व्यक्तित्व पर चोट आई है। अगर व्यक्ति का कृतित्व अच्छा है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, अगर उसका कृतित्व न्यून हो जाएगा तो उसका व्यक्तित्व भी न्यून हो जाएगा। श्री रावण जी इस कारण आपके व्यक्तित्व पर चोट आ रही है। सुन रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही विद्वतापूर्ण संवाद और प्रभावित हुए हैं। आप हैं श्री प्रभात जी अवस्थी मोहैया शिवली, आपके द्वारा ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी एवं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान की गई हैं। और आप हैं आदरणीय श्री विपिन जी निगम एवं श्री गुड्डू जी मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार सहारा समाचार, आपके द्वारा भी 51 प्रेम प्रसून श्री रावण जी एवं श्री बाणासुर जी के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक बात आपने पुनरावृत्ति की थी, मैं उस पर अपनी बात अपना चिंतन दे दूं, फिर मैं आपका चिंतन सुनना चाहूंगा। आपने कहा कि राजा जनक अपनी बेटी के लिए, किसके लिए? अपनी बेटी के लिए धनुष तोड़वा रहे हैं। ईमानदारी से बताना कि राजा जनक की ये बेटी है? क्या राजा जनक इसके जन्मदाता पिता है? क्या सुनैना इसकी जन्मदाता माता है? ये तो पृथ्वी से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। राजा जनक ने तो आगे बढ़ करके उसे अपनाया है, और उसे अपनाने के बाद उसके महान व्यक्तित्व को, उसके महान व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए एक महान व्यक्तित्व को आधार बना करके उसके व्यक्तित्व के समकक्ष व्यक्तित्व की खोज के लिए व्यक्तित्व को आधार बना दिया। साधारण कन्या का विवाह राजा जनक नहीं कर रहे हैं, असामान्य कन्या का विवाह कर रहे हैं। और असामान्य कन्या के लिए असामान्य वर की खोज करनी होती है, और जब असामान्य वर की खोज करनी होगी तो असामान्य निर्णय भी लेना पड़ेगा। और यही राजा जनक ने कार्य किया है। आपने एक बात और कही थी, क्या विवाह करना ये दायित्व है, कर्म है। श्री रावण जी कर्म ही तो धर्म बनता है। तभी तो विद्वान के द्वारा कहा गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करना कर्म है, और उस कर्म को धर्म से जोड़ दिया गया। राजा जनक भी बेटी का विवाह कर रहे हैं, कहने के लिए तो ये कर्म है, लेकिन बेटी का विवाह धर्म ही होता है। अब मैं छोड़ रहा हूं। बड़ी विस्तृत वार्ता करी आपने, किंतु चलिए। और आप हैं सुनौला के रहने वाले, वर्तमान में कल्याणपुर पनकी रोड पर रह रहे हैं दादा जयकरण सिंह जी, परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त हैं। आपके द्वारा 501 पुष्प मुद्राएं समिति को भेंट की गई है। दादा का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दरअसल 2 लोग इस समय वर्तमान में हैं जिनके साथ स्वतंत्र होकर के बात कहने का वो रहता है। अब बाकी फिर तो सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि हमारे अतिरिक्त बोलने से किसी के सामने समस्या ना हो। आप सबके सामने कोई बोलिए। आपने कहा कि राक्षस हमने शिकायती लेजेंड कहा, लेकिन राक्षस कहा? राक्षस तुमने धर्म अंगीकार किया तो तुम्हें परेशानी क्यों है? तुमको अनाचारी